दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पीएमएजीपी का जो पोर्टल होता है जिसके थ्रू हम लोग लोन अप्लाई करते हैं, इसका जो फॉर्म होता है ऑनलाइन कैसे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस फॉर्म को ओपन करना है। ठीक है, फॉर्म को ओपन करना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है, इसके बाद आपके सामने फ़ोन अपने आप रिडायरेक्ट होकर आ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी लास्ट वीडियो देखनी है या फिर मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उस वीडियो में आपको डिटेल में मैंने समझा रखा है कि पहले आपको एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, इसके बाद इस फॉर्म पे कैसे आना है। अब फॉर्म पे आने के बाद फॉर्म कैसे भरना है वैसे मैंने शॉर्ट में बता दिया था, लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें बिल्कुल डिटेल में समझना है कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इस फॉर्म को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन आ रहा है आधार कार्ड नंबर का, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। या फिर देखिए अगर आप लोगों ने आधार कार्ड अभी हाल फिलहाल में ही अप्लाई करा है तो आपके पास आधार कार्ड का नंबर नहीं होगा, लेकिन आपके पास एनरोलमेंट आईडी होती है जो कि 24 डिजिट की होती है, आप उसको भी एंटर कर सकते हैं। यानी कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाइए, नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे श्री, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नेम लिखना है एज पर आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड में जो आपका प्रॉपर नेम होगा वही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब इसके बाद है नंबर 3, स्पॉन्सरिंग एजेंसी। इस पर हम टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए KVIC, KVIB, DIC और कोई बोर्ड, तो आपको DIC जो तीसरे नंबर पे इस पर टिक करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आपको DIC पे ही टिक करना है। इसके बाद आपका स्टेट, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके देखना है आपका जो भी स्टेट आ रहा है। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है, मैंने इस पर टिक कर दिया। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जो जिला है मैं वो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे मेरा लखनऊ है तो मैं यहाँ पे लखनऊ सर्च कर लेता हूँ, ये रहा लखनऊ। ओके, अब मैंने लखनऊ यहाँ पे सर्च कर लिया, तो यहाँ पे DIC उत्तर प्रदेश, इसके बाद लखनऊ, इसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा है इसको आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रखना है या कॉपी करके रख लेना है। मैं आपको बाद में बताऊंगा इस एड्रेस का आपको क्या करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं उन्हें एड्रेस प्रॉपर समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे देखिए एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आपको ये फ़ोन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है। बाद में आपको इस पर कॉल पर क्या बोलना है मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल आप इसे यहाँ पे स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद नीचे आ जाइए, 7 नंबर पर इंडिविजुअल अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आपका जेंडर मेल। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए 9 नंबर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ समझ में नहीं आ रही, हमें कैसे एंटर करनी है, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आपको उस पर टिक करना है, वापस से टिक कर दीजिए। और यहाँ पे जैसे मेरी जो है 1 जनवरी 2000 है, तो 01 फिर एक हाइफन। ठीक है, इस निशान को हाइफन बोलते हैं। इसके बाद 01 यानी कि 1 जनवरी 2000। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2000 है, मैंने एंटर कर दी। अब इसके बाद मेरे को एज पे टिक करना है। एज पे देखिए ऑटोमेटिक मेरे यहाँ पे 25 ईयर यहाँ पे एज लिखी हुई आ चुकी है। इसके बाद है 10 नंबर सोशल कैटेगरी, इस पर आपको टिक करना है। अब यहाँ पे जनरल और जो भी आपकी कैटेगरी है, एक बात आपको समझनी है, जो 35% सब्सिडी है वो जनरल वालों को नहीं मिलेगी। जनरल के अलावा कोई भी आपकी कास्ट वगैरह है, ठीक है, यानी कि जो भी आपकी कैटेगरी है सबको 35% की सब्सिडी यहाँ पे मिलने वाली है। तो जनरल वालों को नहीं मिलेगी, तो मैं जनरल में हूँ, मैं जनरल पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद है स्पेशल कैटेगरी, नॉट एप्लीकेबल पे देखिए एक्स सर्विसमैन, फिजिकल चैलेंज जो भी हैं, अगर आप इनमें से हैं तो टिक करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे भी रहने दीजिए। अब नीचे आएंगे क्वालिफिकेशन और यहाँ पे 10th पास। इसके बाद एक कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि कुछ भी डिटेल आपको सेंड करी जाती है या पूछा कुछ जाता है एड्रेस वगैरह के बारे में, यानी कि जो आपका आधार कार्ड में प्रॉपर एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट, जिला, पिन कोड सब कुछ आपको प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। नीचे आएंगे, पैन कार्ड का नंबर भी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आएंगे यूनिट लोकेशन, इस पर टिक करना है आपको, रूरल या फिर अर्बन, तो हमारा रूरल है। इसके बाद नीचे आएंगे प्रोपोज्ड यूनिट एड्रेस, अगर आपका ऊपर वाला ही एड्रेस नीचे सेम है तो आपको यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी करते ही सेम एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर अलग है, भाई हमारा जो यूनिट एड्रेस है वो अलग है, कम्युनिकेशन एड्रेस अलग अलग है, तो विद पिन कोड आपको नया एड्रेस भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब नीचे आएंगे 15 नंबर, टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो सिलेक्ट पर टिक करना है आपको, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या ट्रेडिंग है, तो हमारा है सर्विस। सर्विस के बाद सिलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ पर टिक करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन आ रहा है, तो जो भी आपका यहाँ पे क्या है सर्च है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका बिजनेस है, सर्विसेज जो आप करने वाले हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। या फिर मैं फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आ रहा है पॉलिशिंग ऑफ ग्रेनाइट स्टोन, इस पर टिक करके नीचे आना है और
इसे ओके कर देना है। ओके कर दे, देखिए यहाँ पे हमारी सर्विस और नीचे हमारा इंडस्ट्री लिखा हुआ आ चुका है। अब नीचे आएंगे ईडीपी ट्रेनिंग, तो हमारी तो नो है क्योंकि हमने कोई ईडीपी ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली। वैसे तो ये फ्री होता है, आप ले भी सकते हैं, फिलहाल इसे नो कर देते हैं। अब नीचे आएंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट, अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो 7 लाख है, यानी कि मुझे जो लोन चाहिए वो 7 लाख का चाहिए। और इसके बाद जो मेरे पास पैसे हैं, जो मैं खुद अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूँ, वो 2 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो 7 लाख रुपए का मेरे को यहाँ पे लोन चाहिए और 2 लाख रुपए मेरे पास हैं। टोटल पे मैं टिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए टोटल आ गया हमारा 9 लाख, यानी कि हमारा जो टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 9 लाख रुपए की है। 7 लाख का हम लोन ले रहे हैं, 2 लाख मेरे पास है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि कितने लोग एक साथ काम करने वाले हैं, तो जैसे 3 है तो मैंने 3 पे टिक कर दिया। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखिए 20 नंबर पे फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक, यहाँ पे आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है। तो जैसे मेरा भाई बैंक है यहाँ पे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक मैंने टिक कर दिया। बैंक का आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में एंटर करना पड़ेगा और बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी आपको पेपर वगैरह सबमिट करने होते हैं, वो आपको बैंक में बुलाया जाएगा। तो आपका बिल्कुल बैंक डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए। साथ ही इसी बैंक में आपका जो लोन अमाउंट है वो भी ट्रांसफ़र करा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 21 नंबर पे अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग बैंक नेम, यानी कि आपको एक सेकंड बैंक भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कम से कम 2 बैंक लिस्ट में होने चाहिए। तो सेकंड बैंक में मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। मान लीजिए सेकंड है मेरा कैनरा, तो कैनरा बैंक का मेरे को यहाँ पे आईएफएससी कोड भी एंटर करना पड़ेगा। और इसके बाद 22 नंबर पे हम टिक करेंगे, इसे नो कर देते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है CGTMSC, ठीक है। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो येस, नहीं तो नो कर दीजिए, तो नो कर देते हैं। इसके बाद है आपने PMEGP के बारे में कहाँ सुना, तो कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जैसे मैं इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद नीचे आई हियर बाय डिक्लेयर पे टिक करना है। इसके बाद सेव एप्लीकेंट डाटा पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको वापस से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर टोटल 23 कॉलम है और मैंने आपको हर कॉलम के बारे में डिटेल में समझाया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप सिंगल कॉलम के बारे में मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस कॉलम में मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, ठीक है। इसके आगे का प्रोसेस क्या है, आपको सेव एप्लीकेंट डाटा पे टिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रोजेक्ट प्रोफाइल समरी। अब सेकंड पॉइंट आपको बिल्कुल डिटेल में समझना है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल समरी। इसका मतलब जो प्रोजेक्ट होता है इसकी आप प्रोफाइल समरी बनवाएंगे, या आपको अपने सीए या फिर कोई अकाउंटेंट होगा आपको उससे ही बनवानी पड़ेगी। अगर आप अपने से खुद से बनाएंगे या फिर साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो गलती हो जाएगी। अगर साइबर कैफ़े वाले को बहुत अच्छी नॉलेज है तो ही उससे प्रोजेक्ट यहाँ पे समरी आपको बनवानी है, नहीं तो कोई आपका नज़दीकी दोस्त होगा, उसका कोई सीए वगैरह जानने वाला कोई अकाउंटेंट होगा तो वो बिल्कुल डिटेल में आपको समझाएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो प्रोफाइल समरी है वो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें ही मेंशन होती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है, और जो आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जितने भी फाइल साइज यहाँ पे जो आप अपलोड करेंगे वो 1 MB से कम के होने चाहिए। अगर आपकी कोई भी फाइल 1 MB से ऊपर है और आपको उस साइज़ को कंप्रेस करना नहीं आता, यानी कि साइज़ को कम करना नहीं आता, तो मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं और मैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 1 MB से कम साइज़ की फाइल होनी चाहिए और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू स्पॉन्सरिंग एजेंसी, इस पर आपको टिक करना है और आपका जो यहाँ पे फाइनल सबमिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपके पास 1 से 1.5 महीने के अंदर कॉल आएगा आपके बैंक से, जो भी आपने बैंक डिटेल फिल करी है अपने नज़दीकी, आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाके सबमिट करने जो भी वो मांगते हैं। इसके अलावा जो DIC, जो एड्रेस आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसका क्या काम है, आपके नज़दीकी जो DIC ऑफिस होगा, अगर आपको एड्रेस प्रॉपर नहीं मिलता तो आप उसका फ़ोन नंबर पे कॉल करके भी उस ऑफिस को पता कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक है। इसके बाद सरकार क्या करती है, एक लिस्ट जारी करती है, उसमें आपका नाम आएगा और उसके बाद 1 महीना और लगता है, आपके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि आप बैंक में भी सबमिट करेंगे और DIC ऑफिस में भी सबमिट करेंगे। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जो 35% सब्सिडी होती है वो जनरल वालों को नहीं मिलेगी, उसके अलावा जो भी कैटेगरी सबको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। मेक श्योर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। PMEGP के थ्रू एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, लोन अप्लाई कैसे करना है, जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फाइनल सबमिशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। बाकी आपको इस लोन से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।